बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नौशा इन किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और आसान सी रेसिपी, जो कि हर किसी को ही बहुत पसंद होती है। बग़ैर मशीन के ही हम ये रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वैसे तो निम्को बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं। बच्चे हों या बड़े, सब ही निम्को खाना बहुत पसंद करते हैं। तो परफेक्ट और बाज़ार से 100 गुना बेहतर निम्को घर पर बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलते हैं जी, मज़ेदार और टेस्टी निम्को बनाना स्टार्ट करते हैं। निम्को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम ले लेंगे 1.5 कप के करीब बेसन, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे इसमें पानी ऐड करके हमने एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि आपने डो नहीं बनानी, आटे को गूंदना नहीं है, बल्कि इसे मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने ना इसे थिक करना है और ना ही ज़्यादा थिन करना है। तो इसमें से हाफ बैटर जो है वो एक प्याली में हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसकी बूंदी भी बनानी है और जो उसमें पापड़ी होती है वो भी बनाकर तैयार करनी है। तो बाकी का जो मिक्सचर बचेगा उसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप खाने का सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आप हाफ रखेंगे। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे जी पाइपिंग बैग और केक नोजल्स का। जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम निम्को की टांगरी बनाकर तैयार करेंगे। तो ये 0 साइज़ की जो गोल नोजल होती है वो लगाएंगे और इस तरीके से इसकी टांगरी बनाकर तैयार करेंगे। आप देखें कि माशाल्लाह से कितनी आसान है। वैसे तो निम्को बनाने के लिए निम्को बनाने की मशीन मिलती है, जिसमें 3-4 कटर्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। आप उससे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मशीन तो हर घर में मौजूद नहीं होती, इसलिए हम केक नोजल्स का इस्तेमाल करते हुए ही बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार से बहुत बेहतर टेस्टी निम्को खुद घर पर तैयार करेंगे। बारीक टांगरी तैयार करने के बाद यहाँ पे हम जो मोटे वाली टांगरी है वो भी ऐसे ही बना लेंगे। जो उससे बड़ी नोज़ल है उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास नोज़ल्स नहीं है, वैसे तो ये नोज़ल्स बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन अगर आपके पास नोज़ल्स नहीं हैं तो आप जो प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल्स होती हैं उनकी कटिंग करके भी नोज़ल्स खुद घर पर बना सकते हैं। तो जब ये एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो टांगरी को दूसरी साइड पे इनका उसको चेंज कर देंगे और परफेक्ट कलर आने पर इसे ऑयल से निकाल लेंगे। बस इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करते जाएंगे और सारी टांगरी को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम जी बूंदी तैयार करेंगे। ये है जी चावल बनाने वाला चम्मच, जो कि हर घर में ही मौजूद होता है, और हाथ की मदद से इसके ऊपर बैटर को रखेंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। तो देखिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट निम्को की बूंदी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें चम्मच को चलाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाए। जब परफेक्ट कलर आ जाएगा तो इसको भी निकाल लेंगे। आप देखें कितनी खूबसूरत बूंदी जो है वो यहाँ पे बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे नहीं लगता कि मशीन के बगैर बनाई है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी हाफ कप के करीब सफ़ेद चने लिए थे, जिन्हें रात भर के लिए हमने भिगो के रख दिया था ग्रीन कलर ऐड करके। तो देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है। तो बस अब हम इनको भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी ये नीचे बैठे हैं, जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो ये ऑयल के ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाएंगे। बस इसी तरह पिंक कलर के चने भी हम फ्राई कर लेंगे। ये दोनों कलर के जो चने हैं ये टोटल हाफ कप के करीब चने हैं। तो 2 कलर्स में ऐड करके हमने इनको रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। तो इनको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और ऑयल से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे अहम बात कि जैसे ही चनों को आपने ऑयल से निकालना है, फ़ौरन से इसे आपने चाट मसाला लगा देना है। इससे क्या होगा कि एक एक दाना जो है वो मसाले से कोट हो जाएगा। ये स्टेप जो है वो आपने फ़ौरन से करना है। तो चनों को तैयार करने के बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं जी साबुत मसर। इनको भी रात भर के लिए हमने भिगो के रख दिया था, क्योंकि हमने मिक्स निम्को बनानी थी, तो इसीलिए सारी चीज़ों की प्रिपरेशन जो है वो हमने पहले से की हुई थी। तो इनको भी 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इनको निकाल लेंगे। ओवर फ्राई आपने इसको बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखें जी, ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे।
तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है मिक्स निम्को की हमने यहाँ पे तैयार कर ली हैं। आप इनका क्रिस्प चेक करें कि कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से टांगरी, और बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब हमने क्या करना है कि इसे छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लेंगे। जितने बड़े पीसीस आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से इसको तोड़ लें और इसके पीसीस बना लें। बच्चे हों या बड़े, सबको ही निम्को बहुत पसंद होती है। तो बाज़ार की निम्को खाने से बेहतर है क्यों ना हम खुद घर पे अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी मेहनत करें और उन्हें निम्को बना कर दें। तो माशाल्लाह से आप देखें टांगरी जो है वो कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। घर में मौजूद चीज़ों से और बर्तनों से ही हमने बहुत ही ज़बरदस्त बाज़ार से बहुत बेहतर निम्को जो है वो बनाकर तैयार की है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि जो चने थे उनको तो हमने मसाला लगा लिया था। अब इस निम्को के ऊपर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून चाट मसाला और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो निम्को में से खट्टापन आता है, खट्टा सा टेस्ट आता है, तो अगर आप वो टेस्ट चाहते हैं तो इसमें टाटरी का पाउडर ऐड कर दे 1/4 टीस्पून और चिकन पाउडर ऐड कर दे 1 टेबलस्पून। ये जो सारी निम्को है इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा और इसे मिक्स कर लें। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ चाट मसाला इसमें ऐड करूँगी क्योंकि बच्चों ने खाना है तो फिर ज़्यादा स्पाइसी या ओवर टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो अब चने भी ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट, मज़ेदार और टेस्टी सी मिक्स निम्को जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर पूरा महीना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी मिलेगी और टेस्ट मिलेगा। लेकिन आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जो कंटेनर है अंदर से बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसमें एक कतरा भी पानी का नहीं होना चाहिए, इसको हवा नहीं लगनी चाहिए, तो ये बिल्कुल भी सोगी नहीं होगी, इसी तरह क्रिस्पी रहेगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। नौशाइन किचन को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।